हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आज हम ऐसी आदतों की बात करेंगे कि जिन्हें अपनाकर आप अपने व्यक्तित्व को और भी प्रभावशाली और बहुत अच्छा बना सकते हैं। ठीक है। अब सबसे पहली बात आती है कि भीड़ में हम सबसे अलग कैसे बने कि मतलब हर इंसान ये सोचता है ना कि भाई लोग हमारी इज्जत करें। हर इंसान ये चाहता है कि भाई हमारा नाम हो, हमारा फेम हो, है ना। लोग हमारी बातों को सुने, समझें, हमें इज्जत दें और यानी कि हमारी मौजूदगी को महसूस भी करें। लेकिन अगर हमारी पर्सनैलिटी ही ऐसी नहीं होगी, अगर हमारे कपड़े ही अच्छे नहीं होंगे और यानी कि हम बातें ही अच्छी नहीं करेंगे, तो कौन हमारी तरफ देखेगा? कोई भी नहीं देखेगा। लेकिन सिर्फ क्या एक अच्छे कपड़े पहनने से या खूबसूरत दिखने से या मेकअप करने से ही क्या आपकी पर्सनैलिटी बनती है? ऐसा तो नहीं है ना। सिर्फ एक यानी कि हमारे अच्छे कपड़े पहनने से ही हमारी पर्सनैलिटी नहीं बनती। हमारी असली जो पर्सनैलिटी बनती है वो हमारे सोच से, हमारे व्यवहार से बनती है कि हम किस तरह से लोगों से व्यवहार कर रहे हैं, किस तरह से हम बात कर रहे हैं, हमारा उठना बैठने का तरीका क्या है, हमारी संगत क्या है, हमारी सोच क्या है। ये सब बातें बहुत डिपेंड करती है। ठीक है। तो आज हम इन्हीं सब बातों के बारे में बात करेंगे। ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आती हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है। और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। ठीक है। तो चलिए बात करते हैं कि पहली आदत की। तो पहली बात तो ये कि लोग पता है जहाँ खड़े होते हैं वहाँ पे बस बोलने लग जाते हैं। न सोचते हैं, न समझते हैं कि सामने क्या वार्तालाप चल रही है, क्या बात चल रही है। बस अपने ही अपने ही डींगे हाँकने लग जाते हैं। ठीक है। तो देखिए, जहाँ भी आप खड़े हों, जिस भी मंडली में आप बैठे हों, कम बोलने की आदत डालें। कम बोलिए और सोच समझ कर बोलिए और सुनने की आदत डालिए। सामने वाला बंदा क्या बोल रहा है, क्या सोचना, मतलब वो क्या बोलना चाह रहा है, पहले आप उस बात को समझिए, उसके बाद आप अपनी बात रखिए। ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको बोलना हो। आपकी बातें सार्थक होनी चाहिए और उन्हें अधिक ध्यान से सुनना चाहिए दूसरे लोगों को। ठीक है। अब जो दूसरी आदत आती है कि दूसरों की इज्जत करें। अब लोग क्या करते हैं कि लोग ये चाहते हैं कि हमें रिस्पेक्ट मिले लेकिन हम किसी की भी रिस्पेक्ट ना करें। तो भैया ये तो हो नहीं सकता। दूसरा वाला भी तो यही चाहेगा ना कि हमारी कोई रिस्पेक्ट करे। तो अगर आप खुद रिस्पेक्ट चाहते हो ना, तो आप दूसरों की भी रिस्पेक्ट करना सुन लो और सोच लो। ठीक है। क्योंकि चाहे छोटा हो या बड़ा हो, आप सबको आदर से, सम्मान से देखेंगे। आप किसी की भी बेइज्जती नहीं करेंगे। ठीक है। अब जी तीसरी आदत आती है कि सबसे बड़ा, आप अपने आप पे आत्मविश्वास रखो। आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं होता कि घमंडी बन गए आप, ये मतलब नहीं होता। खुद पर भरोसा रखो। ठीक है। बिना डर के अपनी बात रखो। जहाँ भी बैठे हो तो बिना डर के अपनी बात रखो, यानी कि सहज रूप से, बिल्कुल प्यार से। ऐसा नहीं है कि लड़ाई झगड़ा करके। ठीक है। अब जी आती है कि अपने वादे निभाइए। आपकी पहचान आपके शब्दों से नहीं होती है, वो होती है कि उसे आप पूरा करने की कोशिश करें। अगर आपने ये डिसाइड किया है, आपने खुद से वादा किया है कि मैं ये करूँगा, तो आपको ये करना है। वो वादा खुद से किया है आपने, तो वो खुद आपको वादा पूरा करना होगा, तभी लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। अब जी पांचवी आदत आती है कि हमेशा सीखते रहें। हर दिन कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करें, कुछ ना कुछ सीखें, क्योंकि समय के साथ ना बहुत चीज़ें आगे आगे बढ़ रही है। तो इंसान समय के साथ ना और अधिक प्रभावशाली बनता जाता है। तो अपने शरीर और पहनावे का भी ध्यान रखें। ठीक है। साफ़ सुथरे अच्छे कपड़े पहने। बॉडी जो लैंग्वेज होती है ना, जो हमारी बॉडी लैंग्वेज से भी ना इंसान को पता चल जाता है कि हम किस तरह के इंसान हैं। तो अपनी बॉडी लैंग्वेज को अच्छी से रखिए, मुस्कान रखिए अपने फेस पे, और सामने वाले के यानी कि अंदर आप अपनी छाप छोड़ दीजिए। ऐसी बेहतर अपनी छाप बनाइए लोगों के सामने कि यानी कि लोग आपको पीठ पीछे भी याद करें और पीठ पीछे भी आपकी तारीफ़ करें, ना कि बुराई। ठीक है। प्यार से बात कीजिए लेकिन पीठ पीछे भी किसी की बुराई मत कीजिए। ठीक है। अपने मन में सबके लिए प्यार, सद्भावना, रिस्पेक्ट ये रखिए। ठीक है। और पॉजिटिव सोचिए। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे ना, तो आप कभी किसी की बुराइयां नहीं करेंगे। समस्याएं देखो हर किसी के जीवन में आती है, ऐसा नहीं है कि किसी के जीवन में समस्या नहीं आती है। कौन ऐसा है इस इंसान में
आप ये बता दो, जो भगवान थे, जब उनके जीवन में इतनी समस्याएं थी, तो हम तो आम इंसान हैं, तो हमारे जीवन में समस्याएं कैसे नहीं हो सकती। लेकिन उन समस्याओं को यानी कि बिल्कुल डट के खड़े रहना और उनका यानी कि सॉल्यूशन ढूंढना, ये हमारे हाथ में है। और जो व्यक्ति मुश्किल समय में उम्मीद बनाए रखता है ना, तो वही लोगों को भी प्रेरित कर सकता है। आप लोगों को भी यानी कि बता सकते हो कि मैंने ये किया।